अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पैसिव सेंटेंसेस, ख़ास तौर पर पास्ट इंडेफिनिट, उसकी ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स में सीखेंगे। ये 4 स्टेप्स बहुत बहुत कॉमन हैं और मेरी प्रीवियस कई वीडियोस में ये डिस्कस हो चुके हैं। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। ये 4 स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। आपको कोई भी उर्दू का सेंटेंस जो दे रखा है, आप सबसे पहले उसके वर्ब को अंडरलाइन करेंगे, फिर उस वर्ब की मदद से सब्जेक्ट तलाश करने की कोशिश करेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। जाहिर है फिर मजबूरन आपको ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। ये सारा काम आप वर्ब ही की मदद से करेंगे और फिर आप उसी वर्ब की कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स का एक चार्ट है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम उसी उर्दू सेंटेंस का एक ऑर्डर बनाएंगे, एक तरतीब बनाएंगे। मैं अक्सर आप बच्चों से कहता हूं, मेरी वीडियो को पास कीजिए और जितनी बात समझ चुके हैं एक छोटी सी वॉक लीजिए, उसे रिकॉल कीजिए, फिर उसके बाद लौटिए, स्टार्ट लीजिए। ये एक पैसिव फार्मूला है जो जितने भी दुनिया जहान के पैसिव वॉइस हैं वो इस फार्मूले के तहत काम करते हैं। हमेशा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा। जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। ये जुमला बस बांध लीजिए अपने पल्ले और सारी जिंदगी पैसिव वॉइस में मिस्टेक नहीं होने लगी। तो चलते हैं पहले स्टेप की जानिब। हमारा सेंटेंस है, मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेला गया। और आप बच्चे जानते हैं कि वर्ब हमेशा उर्दू जुमले के, यानी सादा उर्दू जुमले के आखिर में होता है। तो खेला गया तो बहुत आसान, ये वर्ब हमें मिल गया। मैंने उसकी 4 फॉर्म्स भी यहां लिख दी। ये फार्मूला अगेन मैंने यहां पर नोट कर दिया है, एक नजर इसको जरूर देखिए। अगर ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो वो सेंटेंस पैसिव का होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। सेकंड स्टेप हमारा भी बहुत आसान। अब हम उसी वर्ब से ऐसे ही एक सवाल करेंगे कि भाई खेलने वाला कौन है। तो हमें इस जुमले में इसका जवाब नहीं मिलता कि कौन से खिलाड़ी हैं या कौन सा कोई टूर्नामेंट है वो खेल रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। तो मजबूरन हमें कहां जाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के पास। तो अब हम पूछते हैं क्या खेला गया। इसके लिए 2 लफ्ज हैं, क्या, किसे। क्या तलाश करने के लिए? ऑब्जेक्ट। तो हमने पूछा क्या खेला गया, तो जवाब है मैच। तो मैच इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। वही फार्मूला मैंने दोबारा से लिख दिया है ताकि आप बच्चों की नजरों में बार बार ये फार्मूला रहे और कोई गलती ना होने पाए। जी बेटे, थर्ड हमारा क्या कहते हैं जो स्टेप है वो है अब उस फॉर्म ऑफ वर्ब्स को समझना। बहुत आसान है। यहां देखिए कि ये जो हमारा वर्ब है खेला गया, इसमें रहा, रही, रहे नहीं है। तो गोया ये जो पूरी लाइन है, दिस वन, यानी पूरी रो है ये, तो गोया ये हमें डिस्कस नहीं करनी। और इस वर्ब में चुका या लिया वो भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी सेकंड रो है ये भी हमारी डिस्कशन नहीं चलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस वर्ब में ये ता, ते, ती वो भी नहीं है। तो गोया एक ही रो रह जाती है, वो रो है सादा माजी की रो। फिर देख लीजिएगा, तो ये सेंटेंस इस एतबार से सिंपल पास्ट का है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। हमारे पास चूंकि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट होता, फिर देख लीजिएगा, अगर हमारे पास सब्जेक्ट होता तो ये जुमला एक्टिव का होता और फिर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते और कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन चूंकि अब ये ऑब्जेक्ट आया है तो फिर हम हमेशा यानी देख लीजिएगा ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सेंटेंस है, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और आप बच्चे जानते हो कि पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। यानी अगर रहा, रही, रहे होता तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब होते, ठीक है। और अगर चुका लिया होता तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब होते। सादा माजी है तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब हैं।
तो बहुत कीमती है ये चार्ट। अगर आप बच्चे इसे स्क्रीनशॉट लेकर संभाल के रख लें तो ये जिंदगी भर आपकी ट्रांसलेशन में मदद करेगा और कोई गलती भी नहीं होने देगा। तो गोया ये है हमारा सिलसिला कि हमने थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके साथ वाज या वर लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, ना तो रहा रही रहे है, ना चुका लिया है और ना ताते ती है। जी लास्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस बनाना। देख लीजिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर जो बच गया देख लीजिएगा एट द कजाफी स्टेडियम। हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आप बच्चे जानते हो, और उसके साथ वाज या वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये हम प्रीवियस स्टेप में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया है सिंगुलर, और ये सारे का सारा सेंटेंस अब क्या बन जाएगा? द मैच वॉज प्लेड एट द कजाफी स्टेडियम। जी बॉयज, एक वीडियो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तो फिर पैसिव वॉइस की कोई भी ट्रांसलेशन है, इंशाल्लाह आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।